केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 8 मई को नाहन विधानसभा क्षेत्र के माजरा में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान का शिलान्यास करेंगे। विधायक राजीव बिंदल ने माजरा में आयोजित होने वाले समारोह स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक राजीव बिंदल ने कहा कि खेल मैदान के निर्माण पर करीब 6 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। उन्होंने कहा कि यह दिन न केवल नाहन विधानसभा क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे सिरमौर जिला के लिए गौरवान्वित करने वाला दिन होगा और इस मैदान के बनने से सिरमौर जिला को एक विशिष्ट पहचान मिलेगी। राजीव बिंदल ने यह भी कहा कि माजरा हॉकी और फुटबॉल के लिए जाना जाता था और एक बार फिर से यहाँ खिलाड़ियों को विशिष्ट प्रकार के अवसर प्रदान करने की कोशिश प्रदेश व केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। श्री अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय काबीना मंत्री, हिमाचल प्रदेश के युवा नेता, 8 तारीख रविवार को प्रातः 10 बजे माजरा में एस्ट्रोटर्फ मैदान का शिलान्यास करेंगे। यह हिमाचल प्रदेश के लिए नायाब तोहफा होगा और सिरमौर जिला में खेल प्रेमियों के लिए एक विशिष्ट पहचान बनकर के आगे आएगा। एक जमाना था जब माजरा अपनी हॉकी के लिए, अपने फुटबॉल के लिए पूरे हिमाचल में विख्यात था और इस एस्ट्रोटर्फ मैदान के लगने से हमारी खेल प्रतिभाओं को, युवाओं को, युवतियों को एक विशिष्ट प्रकार का अवसर वो मिलने वाला है और माजरा को पुनः एक खोई हुई पहचान वो मिलने वाली है। बाल संरक्षण के उद्देश्य से सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज जिला सिरमौर बाल कल्याण समिति के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया। बाल कल्याण समिति सिरमौर जिला की चेयरमैन अभयक्रांत अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में बच्चों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से कार्य करने वाले चाइल्ड लाइन टीम सदस्यों और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के सदस्यों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि सम्मान समारोह के आयोजन का उद्देश्य बच्चों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे लोगों के मनोबल को बढ़ाना है। उन्होंने समाज के अन्य लोगों से भी बच्चों के संरक्षण के कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। इकाई है, इनके जो टीम मेंबर हैं, ऑफिसर्स हैं, वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर दिन रात बच्चों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से आज बाल कल्याण जिला समिति सिरमौर ने एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर श्री सुनील दत्त शर्मा जी को बुलाया गया है व अपने कल्याण भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के तहत हमने अपने सभी चाइल्ड लाइन टीम मेंबर्स को व डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के मेंबर्स को मोमेंटो प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है व साथ में ही, क्योंकि जितने भी हमारे पास ये दोनों यूनिट हैं या बच्चों से अधिकारों से सुरक्षित हमारे जो कार्य हैं, उनमें ये स्टेक होल्डर के तौर पर हमारे साथ अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इनके मनोबल को बढ़ाते हुए हम यह कार्यक्रम आगे भी आयोजित करते रहेंगे। नगर निगम मंडी के द्वारा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को उद्यमिता के गुर सिखाए जा रहे हैं, ताकि महिलाएं अपने ग्रुप के साथ मिलकर छोटा मोटा व्यवसाय कर आत्मनिर्भर बन सके और दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार का जरिया पैदा कर सके। नगर निगम मंडी के द्वारा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई है और इस दिशा में नगर निगम मंडी के सभागार में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पैलेस वार्ड की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को उद्यमिता के गुर बताए गए। नगर निगम मंडी के आयुक्त एच.एस. राणा ने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष मुहिम शुरू की गई है और इस मुहिम के तहत वार्ड स्तर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक्सपर्ट के द्वारा लेटेस्ट गतिविधियों पर आधारित उद्यमिता के गुर सिखाए जाएंगे। इसी कड़ी में पैलेस वार्ड के स्वयं सहायता समूहों को जानकारी दी गई है और 10 दिनों के बाद स्वयं सहायता समूहों से दोबारा फीडबैक लिया जाएगा। आज तक ऐसा कोई रिजल्ट सामने नहीं आ पाया मंडी के अंदर कि जिससे महिलाएं जो है अपनी इनकम बढ़ा पाई हों या अपने आप को एक अच्छे उद्यमी के रूप में स्थापित कर सकी हों। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हमने आज ये तय किया
कि इन महिलाओं से शुरुआत की जाए जो हमारे नज़दीक हमारा जो ऑफिस है वो एकदम पास में है। तो इन लोगों को बुला करके हमने इनसे बहुत डिटेल चर्चा की, जिसमें हमने ये जानने का प्रयास किया कि वो लोग क्या क्या काम कर रहे हैं अभी तक और किस प्रकार की एक्टिविटी में अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, ताकि उनको एक एडिशनल इनकम का सोर्स जो है मिल सके। तो बहुत लंबी चर्चा हुई। हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं वो भी मेरे साथ मौजूद थे और उनको हमने ऐसे ऑप्शंस दिए कि आजकल जो लेटेस्ट एक्टिविटीज़ हैं जिनके द्वारा बहुत सारे लोग बिना इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारी इनकम अर्न कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में उनको हमने जानकारी दी और उनको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक अवसर के रूप में उनको ये मौका दिया कि वो ऐसी एक्टिविटी में जुड़ें और अपने परिवार का और अपना जो इकोनॉमिक जो अपलिफ्ट है वो कर सकें। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी डिस्कस हुई और अब उनको हमने 10 डेज़ का टाइम दिया है, जिसमें वो अपने ग्रुप से मीटिंग करके वापस आएंगी 10 डेज़ के बाद और एक और मीटिंग होगी जिसमें हम फाइनल करेंगे कौन सा ग्रुप क्या काम करेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की वाकना घाट में हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण नियामक आयोग के कार्यक्रम में आने से पहले ही देवभूमि क्षत्रिय संगठन और स्वर्ण समाज के लोगों को पुलिस ने काले झंडे दिखाने से पहले ही हिरासत में ले लिया। आयोजन स्थल से कुछ ही दूरी पर दोनों संगठनों के लोगों का मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के वाकना घाट में हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण नियामक आयोग के कार्यक्रम में आने से पहले ही देवभूमि क्षत्रिय संगठन और स्वर्ण समाज के लोगों को पुलिस ने काले झंडे दिखाने से पहले ही हिरासत में ले लिया। आयोजन स्थल से कुछ ही दूरी पर दोनों संगठनों के लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम था, लेकिन कंडाघाट विकास सूद एएसपी अशोक शर्मा, डीएसपी रमेश शर्मा सहित काफी तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद थे। इससे पहले कि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते सभी को पुलिस अपनी बस में बिठाकर ले गई। वहीं संगठन से जुड़े लोगों ने कहा कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक स्वर्ण आयोग का गठन नहीं हो जाता है। वहीं हिरासत में लेने के बाद उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस तानाशाही का जवाब भी दिया जाएगा। 24 दिन अंदर किया गया बिना किसी कारण के। आज हम लोगों का टाइम है, धारा 144 अब हम लोग लगाएंगे और ये क्या कहते हैं इलेक्शन तक जारी रहेगा और काले झंडे हर जगह दिखाए जाएंगे और हर नेता को दिखाए जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो आप पार्टी का हो। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार।